पाठ 13 गैलीलियो की दूरबीन। लगभग 400 साल पहले की बात है। सन 1610 में एक छोटी सी किताब छपी थी। खगोल शास्त्र की दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। इतनी खलबली मची कि इसके लेखक को जिंदगी भर के लिए अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। यह गैलीलियो गैलीली की किताब सिडरस ननशियस थी। इसमें उन सब चीजों का जिक्र था जो गैलीलियो ने आकाश में अपने दूरबीन टेलीस्कोप से देखी थी। गैलीलियो ने ऐसा क्या देखा और कहा कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली? यह जानने से पहले आइए ये जाने कि पहली दूरबीन कैसे बनी। दूरबीन का बनना। हैंस लेपेरे हॉलैंड के एक चश्मासाज थे। एक रोज उनके आसपास खेलते बच्चों ने खेल खेल में एक लेंस पर दूसरा लेंस रखा और उससे देखने लगे। ऐसा करने से दूर की चीजें बहुत बड़ी नजर आने लगी थी। लिपेरे ने यह भी देखा, इस पर विचार किया और एक अनगढ़ सी दूरबीन बना ली। गैलीलियो का प्रवेश। दूरबीन को सभी लोगों ने हाथों हाथ लिया। क्या वैज्ञानिक और क्या आम आदमी। एक दूरबीन पाना सभी की पहली चाहत बन गई। कुछ लोगों ने इससे आकाश का अवलोकन भी किया। एक अंग्रेज भौतिक शास्त्री थॉमस हैरियट ने दूरबीन से कई अवलोकन किए। उन्होंने दूरबीन से चांद को देखा और उसकी तस्वीरें 1609 अगस्त में बनाई। सूरज के धब्बों को भी देखा 1016 दिसंबर। वैसे तो गैलीलियो ने भी ऐसे ही अवलोकन किए थे, लेकिन हैरियट और उनके काम में एक बड़ा अंतर है। गैलीलियो यह जानना चाहते थे कि दूरबीन काम कैसे करती है। जल्दी ही उन्होंने जान लिया कि चीज कितनी बड़ी दिखेगी। यह आंख के पास वाले लेंस अवतल और दूर वाले लेंस उत्तल के पावर के अनुपात पर निर्भर करेगा। उस वक्त चश्मा बनाने वाले आमतौर पर कुछ एक पावर के लेंस ही बनाते थे। इससे दो लेंसों के पावर का अनुपात उतना नहीं हो पाता था जिससे दूर की चीज बहुत बड़ी देखी जा सके। गैलीलियो ने पाया कि मौजूदा लेंसों से तो किसी चीज को 3 गुना तक ही बड़ा करके देखा जा सकता था। तो गैलीलियो ने खुद लेंस बनाए। इनसे वे चीजों को 9 गुना तक बड़ा देख पाए। इसमें और सुधार कर वे चीजों को 20 गुना तक बड़ा करके देख पाए। उन्होंने आकाशीय पिंडों के अवलोकन में इसी दूरबीन का इस्तेमाल किया। चांद और दूसरे आकाशीय पिंडों का अवलोकन। रात के आकाश में चांद से आकर्षक और क्या होगा। सन 1609 में दिसंबर के आसपास गैलीलियो ने कई रातों तक लगातार चांद को देखा। उन्होंने पाया कि चांद गोल तो है, पर उसकी सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है। पृथ्वी की तरह ही चांद की सतह पर भी कई पर्वतमालाएं हैं तो कहीं गहरी घाटियां। एक अनगढ़ दूरबीन तक से चांद की सतह के गड्ढे देखे जा सकते थे। ये गड्ढे शायद किसी उपग्रह या उल्का के टकराने से बने होंगे। दूरबीन द्वारा गैलीलियो अंदाजा लगा पाए कि चांद की सतह पर पर्वतमालाएं हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि सुबह सूरज की किरणें पहले बादलों को चमकाती हैं, फिर जमीन तक पहुंचती हैं। इसी तरह पर्वतों की चोटियों तक पहुंचने के काफी समय बाद ही सूरज की रोशनी घाटियों की गहराई तक पहुंचती है। गैलीलियो ने चांद का वह हिस्सा ध्यान से देखा जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी। उन्होंने पाया कि वहां कुछ जगहों पर तो रोशनी पहले पहुंच जाती है और उसके काफी समय बाद सतह तक पहुंचती है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे पर्वतों की चोटियां होंगी। उनकी परछाई की लंबाई से उन्होंने इन चोटियों की ऊंचाई तक की गणना कर ली। इससे साफ था कि चांद जैसे आकाशीय पिंड काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं। गैलीलियो ने कई ग्रहों का भी अवलोकन किया। अपनी दूरबीन से उन्होंने बृहस्पति ग्रह के पास 3 छोटे पिंड देखे। दूरबीन के बगैर इन्हें देखा नहीं जा सकता था। लगातार कई रातों तक इस ग्रह का अवलोकन करने के बाद उन्होंने पाया कि असल में इन पिंडों की संख्या 3 नहीं बल्कि 4 है, और यह कि हर रात इनकी जगह बदलती रहती है। कभी ये पिंड ग्रह के पीछे छिप जाते हैं और कभी सामने आ जाते हैं।
जनवरी 1610 में उन्होंने एकदम सही अंदाजा लगाया कि ये तारे दरअसल बृहस्पति के चांद हैं और उसके इर्द गिर्द उसी तरह घूमते हैं जैसे हमारा चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है। गैलीलियो ने फिर अपना ध्यान उन पर लगाया जिनकी रात के आकाश में भरमार है, यानी तारे। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के कारण तारे प्रकाश का बिंदु स्रोत लगते हैं। फिर उन्होंने अपनी दूरबीन का रुख आकाश गंगा की ओर किया। वहां उन्हें हजारों ऐसे तारे दिखे जिन्हें अब तक नहीं देखा गया था। इससे साफ था कि ब्रह्मांड उतना ही नहीं है जितना आंखों से नजर आता है। गैलीलियो और उनकी दूरबीन यही नहीं रुके, उन्होंने शनि के इर्द गिर्द एक संरचना देखी। बाद के सालों में इन्हें शनि के छल्ले कहा गया। महीनों तक उन्होंने शुक्र ग्रह का अवलोकन करने पर पाया कि यह ग्रह भी उसी तरह घटता बढ़ता है जैसे हमारा चांद। जमीन आसमान का भेद। आज हमें यह लग सकता है कि इतनी जबरदस्त खोजों के कारण लोगों को गैलीलियो को हाथों हाथ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह तब की बात है जब माना जाता था कि आकाशीय पिंडों और पृथ्वी के बीच एक बड़ा अंतर है। आकाश बदलता नहीं है, वह दोष रहित और पूर्ण है, जबकि पृथ्वी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी की सूरत को बदलने वाली कई चीजें हैं, बारिश, हवाएं, कटाव आदि, लेकिन आकाश में मुश्किल से ही कुछ बदलता है। हर रोज पूर्व से सूरज उगता है, चांद घटता बढ़ता है, गुम हो जाता है, फिर दिखता है और बढ़ता है। सूरज पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, लेकिन तारे अपनी जगह पर स्थिर लगते हैं। उस वक्त माना जाता था कि आकाश और पृथ्वी के नियम अलग अलग हैं और वे एक दूसरे पर लागू नहीं हो सकते हैं। अरस्तु के बताए आकाश और पृथ्वी के ये अंतर 2000 सालों तक लोग सच मानते रहे। ऐसे में जब गैलीलियो ने कहा कि चांद की सतह में भी पृथ्वी की सतह जैसे ही खोट है, सूरज में धब्बे हैं, यानी उसमें भी खोट है। कभी कभार दिख जाने वाले धूमकेतु भी आकाशीय पिंड हैं और उनका दिखना न दिखना भी किसी नियम से बंधा है। तो यह एक गहरा धक्का था। वही सारी चीजें जो आकाश को धरती से अलग और उत्तम बनाए हुए थी, उन्हीं पर सवाल खड़े किए गए थे। बृहस्पति के चांद की खोज ने भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि यहाँ 4 ऐसी आकाशीय चीजों के होने की बात की गई थी जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं था। इससे यह भी पता चला कि आकाशीय पिंड पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के भी इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, जबकि अभी तक तो यही माना जाता था कि खगोलीय पिंड केवल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी वे नियम जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वही आकाश पर भी लागू होते हैं। सूरज पर धब्बों की बात से तो गैलीलियो को दोहरा नुकसान हुआ। एक तो इन्हें देखने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, और दूसरे सूरज में भी खोट दिखाने की बात से तो जैसे आसमान ही सिर के बल आ गिरा था। अवलोकनों की मदद से गैलीलियो ने वैज्ञानिक गणनाएं की और हमारे ब्रह्मांड के बारे में काफी सही अनुमान लगाए, लेकिन उसकी घोर निंदा हुई। यूरोप के कट्टरपंथियों ने गैलीलियो के अवलोकनों को अपने द्वारा गढ़ी आकाश की छवि पर हमला माना। चर्च के लोग तो गैलीलियो से इस कदर खफा थे कि उन्होंने दूरबीन को देखने तक से इनकार कर दिया। धार्मिक अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन पर जोर डाला गया कि वे अपने वैज्ञानिक विचारों को त्याग दें, और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। गैलीलियो के बाद गैलीलियो की दूरबीन में और सुधार करके केपलर और न्यूटन ने नई और ज्यादा विकसित दूरबीनें बनाई। इनसे हम अंतरिक्ष के अन्य कई पिंडों को और ज्यादा बारीकी से देख पाए। इससे न केवल हम सूरज की परिक्रमा करते ग्रहों के बारे में अधिक जानकारियां जुटा पाए, बल्कि विभिन्न तारों की परिक्रमा करते 200 से ज्यादा ग्रहों को भी ढूंढ पाए हैं। कोई भी लंबी यात्रा एक छोटे कदम से ही तो शुरू होती है। गैलीलियो ने 400 साल पहले पहला कदम रखा था, एक दृढ़ कदम
सही दिशा में रखा गया कदम। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां देने वाला शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। चश्मा साज, चश्मा बनाने वाला, स्पेक्स मेकर। अनगढ़, विधि के अनुसार भली प्रकार न बनी हुई, रफ एंड टफ। अवलोकन, देखना, ऑब्जर्वेशन।